वेलकम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने सबसे पहला अपना क्लास 12th पंजाब बोर्ड का इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ईमेल राइटिंग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल भी समझाई है, उसका मीनिंग समझाया है कि ईमेल्स होते क्या हैं। तो पहले तो उस वीडियो को देखकर आना, फिर ये वाली वीडियो देखना। इसमें हमने बताना है कि जो हमारे स्कूल में गाइड्स लगवाई जाती हैं उसके अंदर कौन कौन से ईमेल्स दिए हुए हैं और उनके सब्जेक्ट्स मैं बता दूं कि क्या क्या होंगे। और उसके बाद हम जाएंगे जो बोर्ड के अंदर इंग्लिश के ईमेल्स आते हैं, ठीक है, जो बोर्ड में एज इट इज़ हेडिंग आएगी ईमेल की, वो कौन कौन से हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ईमेल, जो कि एक फ्रेंड को लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिख रहे हो और उसको अपने घर मीटिंग के लिए बुला रहे हो। तो इसका सब्जेक्ट रहेगा रिगार्डिंग मीटिंग। अंदर का मटेरियल कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में तो अपने आपने नाम लिखना है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है। इतने तो आप ग्रोन अप हो कि अपनी मर्जी से अपने लैंग्वेज में इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में बनानी है तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। और सेकंड है कि डिलीवरी के लिए ईमेल है, तो ट्रांसमिशन फॉर डिलीवरी आपको हेडिंग में से ही मिल जाएगा उसका सब्जेक्ट। थर्ड है कि मैसेज आपके फ्रेंड को भेजना है उसके ग्रैंड सक्सेस पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ग्रैंड सक्सेस। तो यहाँ पर फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है श्रीकेश, तो यहाँ पर श्रीकेश ही आएगा और उसकी जीमेल आईडी भी श्रीकेश ही आएगी, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड का बर्थडे है और आप जा नहीं सकते हो, तो रीज़न देना है मटेरियल के अंदर। और अनएबल टू अटेंड बर्थडे, अनएबल टू अटेंड बर्थडे। नेक्स्ट जो मैंने आपको एब्रीवेशन समझाए थे, ठीक है, वो है। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल में ये बताया गया है कि आपका जो एक फ्रेंड है वो अब्रॉड में रहता है, उससे प्लान पूछो कि वो कब आएगा और दिवाली से पहले आए, तो ये हमने लिख देना है। तो इसका सब्जेक्ट होगा आस्किंग अबाउट विजिट, आस्किंग अबाउट विजिट। बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि इन जो ईमेल्स हमें स्कूल में करवाई जा रही हैं ये हमारे सिलेबस में है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा। कई बार टीचर्स नहीं बताती, क्योंकि आप +2 में हो जाते हो, इतने तो ग्रोन अप होते हो कि टीचर्स चाहती हैं कि आप खुद अपनी मर्जी से सब्जेक्ट बना दो। तो इसलिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स है क्या। नेक्स्ट है सिक्स्थ कि आप ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी हो और एनुअल इंटर स्कूल ड्रामा फेस्टिवल रखने के लिए आपने एक मीटिंग रखनी है, तो रिगार्डिंग मीटिंग, ठीक है। और लास्ट में आप सेक्रेटरी हो तो अपना नाम आएगा और सेक्रेटरी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका ब्रदर स्मोकिंग बहुत करने लग पड़ा है तो उसको वार्निंग देनी है, तो वार्निंग टू ब्रदर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके बाद आपके जो फादर हैं उनको आपने एश्योरिटी दिलवाने की आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दोगे, तो इसका सब्जेक्ट रहेगा एश्योरिंग फादर अबाउट स्टडीज़। नेक्स्ट है ईमेल, इसके अंदर कुछ हेडिंग पर्टिकुलर दी नहीं हुई तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें मदर जो है वो ईमेल लिख रही है अपनी डॉटर को, तो इसका मैसेज, इसका सब्जेक्ट आएगा मैसेज फॉर डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट 10th है कि एक मदर ने ईमेल लिखना है, ठीक है। सॉरी, बच्चा अपने मदर को ईमेल लिखेगा कि वो घर लेट आएगा, तो इन्फॉर्मिंग अबाउट लेट अराइवल, ठीक है, कि मैंने घर लेट आना है, तो इन्फॉर्मिंग अबाउट लेट अराइवल। नेक्स्ट है ईमेल, फ्रेंड को लिखना है कि आप अपनी बर्थडे की टी पार्टी रख रहे हो, तो इनविटेशन फॉर टी पार्टी, ठीक है। उसके बाद 12th है कि आपका जो एक कज़न है वो आगरा में रहता है, तो आप उसके पास रहने के लिए आ रहे हो, तो इंतज़ाम करना है आपके रहने का उसने। विजिटिंग आगरा अरेंज ऑक्यूमेंटेशन, विजिटिंग आगरा अरेंज ऑक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है ईमेल कि आपके फादर की जो तबीयत नहीं ठीक रह रही है, तो आपने वो ईमेल में बताना है कि वरिड अबाउट योर हेल्थ, आपको चिंता हो रही है। नेक्स्ट है ईमेल कि फ्रेंड को लिखना है कि आप उसके पास नेक्स्ट मंथ आओगे, इन्फॉर्मिंग अबाउट विजिट। 14th और 15th सेम हेडिंग है, तो इन दोनों का सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, इन्फॉर्मिंग अबाउट विजिट। अंदर का मटेरियल आप जौन सा मर्जी लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है कि आपका जो फ्रेंड है उसको आप अपनी सिस्टर की मैरिज पे बुला रहे हो चंडीगढ़ में, तो उसको डेट वेन्यू टाइम बता देना है, इन्फॉर्मिंग अबाउट अराइवल डेट एंड टाइम, ठीक है, कि वो कहाँ पर आए उसका डेट और टाइम बता दे। तो थैंक यू सो मच कि मैंने आपको एक गाइड में से ईमेल्स का सब्जेक्ट बता दिया है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
और उसी के साथ मैंने आपको यूनिमैक्स में से, मेरे पास ग्रामर की बुक तो नहीं है, तो यूनिमैक्स में से जो आपके बुक में ईमेल्स हैं वो ही एज इट इज़ है हमारे पास, तो हमने वो आपको बताने कि कौन कौन से हैं। ये ही आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने हैं। ये 15 या 16 होंगे, तो वो ही आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहला है राइट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल फॉर इशूइंग अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है तो उसके बारे में ईमेल, तो ये प्रिंसिपल को जाएगा, तो प्रिंसिपल का नाम रहेगा। यहाँ पर जो मटेरियल लिखा हुआ है वो आपने वैसे नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको समझाया था ईमेल वैसे ही आपने उसका पैटर्न लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। आप अंदर का मटेरियल कंसाइज कर सकते हो। ये थोड़ा हम इन्होंने ना एक एप्लीकेशन की तरह लिखा हुआ है, तो आप इसको और से और कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल कलीग को लिखना है कि वो आपकी सैलरी रिपोर्ट के बारे में बताए, तो कलीग का नाम आ जाएगा सैलरी रिपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी के पास नहीं होगा एज इट इज़ याद करना, तो वो वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एज इट इज़ याद ना करा जाए। तो हम आगे चलते हैं अपना थर्ड ईमेल। थर्ड ईमेल है कि आप अपने फ्रेंड को अपनी कंपनी के इनाग्रेशन पे बुला रहे हो, उद्घाटन पे बुला रहे हो, तो इनविटेशन फॉर इनाग्रेशन ऑफ न्यू कंपनी, तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है ईमेल अपने फ्रेंड को लिख रहे हो कि वो डोनेट करे फ्लड रिलीफ कैंप के लिए, सब्जेक्ट भी साथ साथ में लिखा हुआ है, इस करके मैंने अनाउंस नहीं करना। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपने मंगवाए थे लेकिन वो गलत सप्लाई हो गए हैं, तो कुछ भी मटेरियल लिख सकते हो कि आपकी ट्यूब्स की जगह बल्ब आ गए हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक हीटर मंगवाना था, गीज़र आ गया, कुछ भी। ये तो हमारा ईमेल वो गाइड में से ही है, ठीक है, ये तो हमने नहीं देखना अभी। नेक्स्ट है कि मैरिज एनिवर्सरी आपके पेरेंट्स की, तो आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, डेट वेन्यू टाइम बताना है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नेक्स्ट है आप एक नए एम्प्लॉयर को थैंक करना है इंटरव्यू पर कि वो उसने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी यंगर सिस्टर हॉस्टल में रह रही है, तो उससे पूछो कि वीकेंड में वो आएगी, तो रिक्वेस्ट फॉर कमिंग होम, कोई बात हो गई होगी तभी आप बुला रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए रीज़न देना है आपने ईमेल में। आगे है राइट एन ईमेल मैसेज, गुरबीर को लिखना है कि वो डिनर पर तुम्हारे साथ डिनर करे। ये इस बारी के बोर्ड के पेपर में आया था, ठीक है। अब यहाँ पर गुरबीर का नाम लिखा है, तो गुरबीर नाम आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने गुरबीर का नाम लास्ट पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पर ऊपर हेडिंग है राइट एन ईमेल मैसेज टू योर फ्रेंड गुरबीर, तो गुरबीर का नाम ऊपर आएगा, आपका नाम लास्ट में आएगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, ठीक है।